अगर न्याय पाना है तो तारीख पे तारीख लेना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे वो कोर्ट की तारीख हो या जनता दरबार में फरियाद बन करके अपनी ज़मीन यानी अपनी संपत्ति पे न्याय पाने के लिए तारीख मिलती है। जी हाँ, आपको याद हो कुछ दिनों पहले दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारा मोहनपुर पंचायत के मौजे जो है सारा मौजे है, वहाँ पे एक विवादित ज़मीन का मामला बड़े सुर्खियाँ बट रही है, बहुत वायरल हुआ। आज सदर थाना में शनिवार को सदर सीओ जो नए हैं और थाना प्रभारी भी नए हैं, उन्होंने काफ़ी समय उस फरियादी को दिया, उनकी बातों को सुना, दूसरे पक्ष को भी सुना और एक नई तारीख दी गई 30 मार्च को। इसके बीच जो नए सदर थाना प्रभारी वो भी बात समझेंगे, नए सीओ जो है सदर के वो तमाम कागजात को समझेंगे कि ज़मीन किसकी, किसने किसको बेचा, उसके बाद ज़मीन कितनी थी, कितने लोगों के साथ खरीद फरोख्त हुआ, क्या किसी के साथ फ्रॉड हुआ, तमाम चीज़ की जानकारी 30 मार्च तक सदर सीओ निकालेंगे समय के अनुसार। सबसे पहले थाना में जो बातें हुई, जो दूसरा पक्ष है, चौधरी जी जो पहले पक्ष है, दूसरा पक्ष जो कई बार नहीं आया था, जिस पर उन्होंने कर्नल का आरोप लगाया था, वो नहीं आए क्योंकि उसमें सुनने में आया कि तीन फरीक हैं, दो इकट्ठे करके। तो थाने पे जो बात हुई उसे सुनिए ताकि आप लोग भी समझ सकिएगा और आगे खुद भी अपनी हिफाजत कर पाइएगा, कभी किसी चीट फ्रॉड में नहीं फंसिएगा। सुनिए थाने पे जनता दरबार के समय क्या हुआ, फरियादियों ने क्या कहा, अंचलाधिकारियों ने क्या कहा। दूसरा पक्ष रघुवंश ने कैसे बनाया गया। बिना खाए भी काम कोई कंप्लेन हुआ, कोई कंप्लेन कोई नहीं वहाँ पर सदैव उपस्थित हुआ, न माफिया न उधारक। और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग पिलर 17 करवाए जो अभी भी विद्यमान है। मेरा पिलर बहुत कुछ पिला लिया है साइड वाले सब और अभी भी विद्यमान है। क्यों नहीं कोई कंप्लेन, कोई प्रशासन में गए नहीं भाई हमारी जमीन पर कर रहे हैं। नंबर 2 28 उस समय तक नंबर 1 का जवाब तो ले लीजिए पहले। नंबर 1 का जवाब लिए आप नंबर 1 का जवाब चुप रहिएगा। जवाब किसी के पास है ही नहीं है। आप कैसे जान रहे हैं? आप पूछिए, पूरा मीडिया यहाँ सामने में कहिए भाई, जवाब कहिए। सर से पूछिए, सर से पूछिए ना। पूछना है तो पूछिए, नहीं तो कार्रवाई बंद करेंगे। दूसरा कार्रवाई नहीं। 19 साल से सारी जमीन को ये केवल केवला करते रहते। तो हम लोग पिलर करवाए तो इन लोग का जो फोर्स है जो माफिया को पाले हुए हैं वो सब करने लगा कि हम लोग का जमीन है केवाला। उसी समय हम देखे 5802 से है 3 केवाला, अभी जिसमें 2 दिए है, पहले वाला 3 केवाला है। आपका नंबर अलग है, दूसरे नंबर से सिस्टम पे नंबर सब याद है ना। याद है सर के कहानी मत सुनाइए, सवाल करिए। वो पढ़ा डायरेक्टली इन्हीं लोगों से सवाल सीओ साहब से आंख पर लाल समझ लाओ तो लीजिए। हमरा दिए हम कोई का नहीं है सब क्लास कर रहे थे तो एक भी कंप्लेंट इन्होंने किसी भी थाने में दायर कराया है? हाँ या ना जवाब पूछिए। अगर इनका जमीन हम कब्जा कर रहे थे, कब्जा के अनुसार इन्होंने पिटीशन दायर कराया, कहीं कोई कंप्लेंट दिया? इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, सपोज दैट हमारा ही आप देखिए सेकंड पार्टी बन के आ गए। आप सुन लीजिए पहले बात। ठीक है जनाब, सुनते सुनने का कैपेसिटी, बोलने का कैपेसिटी रखते हो तो सुनने का भी कैपेसिटी रखते जी हो। सपोज दैट सीओ साहब का घर यहाँ है, बिल्कुल ठीक है। आज इनके परिवार के कोई सदस्य जमीन खरीद के छोड़ दी, किसी कारणवश सीओ साहब को अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया, हो सकता है 15 साल 20 साल अगर उस जमीन को नहीं देख रेख हुआ, एकाएक इनको लगा कि नहीं अब हमको घर जाना चाहिए या फिर अपने जमीन के बारे में जानना चाहिए। जब जानकारी हुआ कि नहीं हमारा जमीन है दूसरे जगह कब्जा कर रहा है, तो फिर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये एक पहला क्वेश्चन का जवाब है। सर जवाब सुनिए, उसका काउंटर भी सवाल है। इन्होंने जो चंद्रमोहन यादव नाम के व्यक्ति और बाकी 4-5 लोगों को वहाँ पे अपना केयर टेकर रखा है, वो लोग क्यों नहीं इनको इन्फॉर्म किए? और द डे हम लोग अपना काम स्टार्ट कराने गए, पट्टेदार को हटाए, उन्हीं का भाई है, उन्हीं का भाई बंधु वो सब है जो साथ करना होंगे, पट्टेदार का ही भाई बंधु है।
कोई सूचना दिया कि है आप लोग पे जमीन रखता है। और इस बारे में 1992 आप बता सकते हैं कुछ? मम्मी रहती थी, मम्मी बूढ़ी थी, मम्मी अपना पूरा केयर वो 90 साल में देहांत किया, हम लोग बाहर से निकले, हम साल में एक बार 18 में भी आए हैं, जमीन देख के गए, बेटी की शादी हम लोग जस्ट वहाँ नोट लगा के चले जाते सब होके अभी दिसंबर मंथा में दिखेगा तब ना कुछ होता क्या है। आखिर ये जो गवाह सवाल कर रहे हैं कि 2011 में हम खरीद किए, 2019 तक हमारा जमीन यानी 2019 तक उसमें कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बाबूजी ने बाबूजी भी डाले, हमारे ससुर जो थे पिलर डाले थे। मैं यहाँ आई थी राजस्थान, उस समय मेरा जॉब था, तो बाबूजी बोले थे कि शारदा तुम्हारे जमीन पे मैंने पिलर लगवा दिया। जाके हम लोग देख के आ गए, बसों में हम लोग आए गए देख के चले, फिर आए तो पिलर नहीं, तो फिर हमने लोग चलो भाई आएंगे तो देखें। मम्मी देख रही जमीन आपका हर चीज़ ज़्यादा था मम्मी के पास, कभी गेहूँ कभी मक्का कभी पैसा, हम लोग क्या पता कोई इसी हाथ से कोई बेच दिया। आए 1 हफ्ता 10 दिन रहे, मम्मी के पास रहे, फिर अपना छुट्टी खत्म फिर चल गई। हम लोग को तो ये कुछ बताया नहीं कि बेच दिया गया है। 18 में भी हम शादी करने पांडे जी कहीं हाट के, धोबी पांडे जी नहीं बोले सर 29 साल तक इनका केवाला का मोटेशन नहीं हुआ। सरकार इतना जागरूकता फैला रही है कि आप ताकि खारिज कराइए, इनका मोटेशन 29 साल तक क्यों नहीं हुआ? इनसे जवाब पूछे। पिछली बार यही सर आए हुए थे और इन्होंने कहा था मैं बीमार था। मैंने इनको बोला था कि आप बीमार थे, कर्मचारी और जो अमीन है, जो अंचल अधिकारी हैं, वो तो बीमार नहीं थे, ऑफिस बीमार नहीं था, सरकारी अमला बीमार नहीं था। तो 29 साल तक इनका मोटेशन नहीं हुआ और मोटेशन उस खाते का पूरा 10 कट्टा का 10 कट्टा जब हो गया तो इनसे पूछिए कि किस इलीगल तरीके से किसको इन्होंने मैनेज किया अंचल में, और इन्होंने 4.5 कट्टा एक्स्ट्रा मोटेशन कराया जबकि खाता में से 10 कट्टा का पूरा 10 कट्टा निकल चुका है। सर जवाब मांगिए। गलती हो गई है, अब मैं तुरंत डीसीएलआर कोर्ट जाता हूँ। आप लिख के दीजिए कि आपने एक्स्ट्रा मोटेशन कर दिया। क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? जब आप भी बात बोल रहे हैं हाँ तो आपने ही किया ना सर, आप पहले लिख के दीजिए कि हमसे गलती हो गई, तुरंत जाते हैं। और मैंने आरटीआई किया था, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया सर इसी बात के लिए कि कैसे हो गया मोटेशन एक्स्ट्रा। जब आपको जानकारी में फाइल करते हैं आगे बढ़ते हैं, जब प्रावधान है पीडीएफ कोड का। सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात, आप लिख के दीजिए कि गलती हुई हमारे किसी कर्मचारी से, मैं अभी तुरंत जाता हूँ हाईकोर्ट में उसको चैलेंज करूंगा। बिल्कुल आप किसी सिविल कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट में जब जजमेंट पारित हो जाता है तो क्या करते हैं? गलती के दीजिए, गलत होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। नहीं सर आप समझ नहीं रहे बात, नहीं आप नहीं समझना चाहते हैं, आपने गलत काम किया, आप उल्टा बोल रहे हैं मुझे डीसीएलआर कोर्ट में जाने के लिए। आप गलत है ना अपनी जगह। वही ना बता रहे हैं आपको। मैं जवाब मांग रहा हूँ, उनके पास जवाब नहीं है, वही बोल रहे हैं डीसीएलआर क्यों नहीं गए चैलेंज करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, हमने काफी कार्रवाई किया जाए। सुबह से भूखे हैं सर। एसपी के नजदीक जाए, एसपी के से जांच प्रतिवेदन है, हम अपील में रहेंगे, हम कोर्ट आपको हम पर कार्रवाई हो जाएगी। हम अधिकारी वही जाते सब दिए सांसद एक पद का काम हुआ, क्या मामला पूरा यहाँ नहीं भेजना है, हम भेजे हैं उधर के उनसे बात हो गई है। विस्तृत जांच के लिए मांग की गई कि वर्तमान में इनका चौहद्दी के अनुसार क्या इनका पोजीशन है, इनका चौहद्दी के अनुसार क्या वर्तमान में पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट आएगा। चूंकि एसडीओ साहब का भी मामला चल रहा है तो आप कंपाइलर का रिपोर्ट जाएगा, उससे अकॉर्डिंग। सर जिस तरीके से झोल झाल देखा जा रहा है, 1 बीघा 4 कट्टा 13 धूर की जमीन, लेकिन पता चला कि जमीन सबसे ज्यादा बिक गई है, तो क्या पुनः इसको स्वच्छ तरीके से नापी करा जाए फोर्स के साथ? जांच के लिए दिए ना, जांच आने दीजिए। क्योंकि मामला एसडीओ कोर्ट में चल रहा है ना, वहाँ भी तो संज्ञान होगा, वहाँ भी तो जाएगा प्रतिवेदन। कितने आदमी का निपटारा आज हुआ है? कितने आदमी का देखा? आज चूंकि थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी रह गए तो पहला ही सुनवाई था ये। किनका सुनवाई हुआ है? आज ये 2 पार्टी का सुनवाई था, एक साधना कुमारी के था, साधना झा और बनाम नमोनाथ झा। आखिर खारिज हो जाता है, या अंचल का कमजोरी है या फिर क्या करना है? ये तो भाई अब जैसे मान लीजिए कोई खरीदने वाला का भी दिक्कत है। अगर आप कहिए ना कि हमको जमीन
दिखा के फलाना जगह यार पोजीशन उस समय लीजिएगा ना। सरकारी अमीन भी तो आपके पास, अमीन को भी नापी करवा कर पोजीशन दे सकते हैं। नहीं, ऐसा अब देखिए रजिस्ट्री दिनों में कितना होता 100-200, हमारे पास अमीन कितना 1-2। तो जब जमीन खरीदते तो आप भी तो कम से कम जिस चौहदी के अनुसार जो प्लॉट खरीदते हैं वो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ खरीदे हैं। आज जो मामला फंसा है इसी को लेकर मामला फंसा है सर, चौधरी को लेकर के। चौहदी को लेकर भी एक तरीका से कह सकते हैं, उसमें चौहदी का भी एक पार्ट उसमें है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर जिस तरह का वार्तालाप हो रही थी उसमें दोनों पार्टी का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है जमीन से, दो अलग खाता खसरा से इसमें अलग खाता खसरा। रिपोर्ट आने के बाद ही विस्तृत बता सकते हैं इसमें। क्या लगता है सर ये मामला का रिपोर्ट कितने दिन में आएगा और कब तक ये सॉल्व, क्योंकि लोग दोनों परेशान हैं। आने दीजिए रिपोर्ट आएगा उसके बाद ना कंपाइल करेंगे। हाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी करके जाएंगे। आप लोग को आज जनता दरबार बुलाया गया था, दूसरा पार्टी आया तो क्या हुआ यहाँ पे और फैसला क्या हुआ अभी तक? हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। ये हम लोग 11 में खरीदे, साथे जमाबंदी फुटा करके नापी करके, हाँ थोड़ा संक्षेप में हम धारा प्रवाही करते हैं। नापी करवा करके पिलर करवा लिए थे, उससे पहले कोई पिलर नहीं था। नापी के रोज, पिलर करवाने के रोज तक कोई नहीं प्रस्तुत हुआ। वही बटेदार को जब हटाए 2020 में, जून 20 में, तो बटेदार बोला कि सर फला कहता है कि हमारा सबको बुलाओ। उसका दस्तावेज देखे तो उसको दूसरे नंबर से रघुवंश पांडे लिखा था, हमको दूसरे नंबर से। दोनों का चौहदी अलग अलग है, ये कोई मेले नहीं खाता है। वो लोग कहे कि ठीक है तुम एक काम करो, पंचायत करवाओ। पंचायत में कोई नहीं प्रस्तुत हुआ। 3 बार हम लोग पंचायत करवाना चाहे उन्हीं के भाई बंधु से। आज क्या फैसला हुआ? आज का ये हम लोग कहीं देखे 4 साल तक न भूधारक, जो मूल भूधारक था 7.5 कट्ठा का जमा किया था, जमीन है 5 कट्ठा, कोई नहीं प्रस्तुत हुए। कितना बार नापी हुआ, कितना बार, ये मेरा तीसरा जनता दरबार है। आज सीओ साहब 1921 को ऑर्डर हुआ नापी का, इंद्रानंद शाह सीओ चाप दी उसको 10/21 को। सुनिए, आज जब आप आए दूसरा पक्ष भी आया है, बातों को लेकर के सीओ साहब का क्या फैसला है? के कोई मूल दस्तावेज उनके पास है ये नहीं है। एक साहब क्या बोले आपको? अंचल अधिकारी ने क्या आदेश दिया? केवल अगला 30 तारीख को डेट देंगे। इसके बीच वो क्या करेंगे? मेरे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं उनके पास। कोई जमीन की नापी करेंगे, पेपर चेक करेंगे, क्या करेंगे? पेपर सब चेक करेंगे। पेपर चेक करेंगे। कौन से पेपर चेक करेंगे? वही जो किसका है, क्या है, नहीं है, जमीन का सब। और उसके बाद 30 तारीख को डेट रखा गया है। एक डेट और रखा। हमने जो क्वेश्चन किया उसका कोई आंसर उन लोगों के पास नहीं है, जबकि हम लोग के थ्रू जो 1/1/22 को हुआ था जनता दरबार, उसमें धारा 107 हुआ, 4 माफिया का नाम, उस पर वारंट हुआ नवंबर 11/11/22 को, लेकिन कोई धरपकड़ नहीं हुआ। ये जो दूसरा पक्ष आज आया है, इससे पहले कभी आया है जनता दरबार में? कभी नहीं आया था, आज पहली बार आया है। पहली बार आया है। आप कब से आ रहे हैं? हम तो कहते हैं 2020 से आ रहे हैं। आज जो हम लोग पहला आवेदन 2020। सुनिए, इधर सुना जाए। रिसीविंग है। आज जिस तरह का यहाँ वार्तालाप हो रही थी सीओ साहब से या थाना प्रभारी थे आप लोग थे, उस हिसाब से तो जमीन आपका निकलता है। जिस तरह उनका बातचीत करने का तरीका देखें तो फिर आप लोग परेशान क्यों होते हैं? इसलिए जो उन लोग प्रशासन का कोई निर्णय नहीं, यही खेल इसका एक ही उपाय है, नापी करके जिसका जो हो गया। ऐसा चोर अमीन सबको ले आता है ना सीओ, जो अगला बार जो है आम लताम कर दिया, जो वकील को रखिए, माफिया सामने में सारा ठीक है, माफिया द्वारा खरीदा गया है पूरा सीओ ऑफिस को ही, चाहे वो अमीन हो, सीओ साहब हो, इससे पहले वाला ये नए है। इनका कोई इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हर कंप्लेन पुराने सीओ का हर कंप्लेन हमने डीएम को 2 बार भेज करके, रिसीविंग है डीएम ऑफिस का। इतना भारी नहीं लगा रहा है। सर अपना नाम बताइए। नवोनाथ झा मेरा नाम हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय परशुराम झा। घर तो दूर पड़ता है यहाँ लक्ष्मी सागर। अच्छा, मौजा कौन सा जहाँ जमीन खरीदे हैं? वो सारा फाजिल मौजे में है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि मोहन चौधरी हुआ और दोनों आदमी साथे लिए थे जमीन। अपना पिताजी का नाम बताइए। पिताजी स्वर्गीय महेश्वर चौधरी। जमीन किन के नाम से? हमारी वाइफ के नाम से। मेरा भी मालती साहब के नाम से है, पत्नी के नाम से।
आपका भी जमीन है, आपसे जो विवाद हो रही है, क्या आप अपना पक्ष रखेंगे क्या? वो रख दिया हमें सीओ साहब। आप हम लोग को बताइए ना। नहीं सीओ साहब को रख दिया, आप वहाँ से जान रहे, हमको भी कुछ आपको भी आइडिया नहीं है? हमने दे दिया उनको अपने। नहीं, अभी आप बोले आइडिया नहीं, इसके माने आपका जमीन नहीं है। क्या वो रिजल्ट देंगे उसका आइडिया नहीं। आपका पक्ष ले रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आपको यहाँ जो नोटिस दे के बुलाया गया है, क्या ये पहली बार नोटिस मिला था इस तरह का? नहीं, इससे पहले भी आया हूँ, इस बार भी आया हूँ, और आके जो मांगा था वो पेपर मैंने दे दिया है। देखिए रिजल्ट क्या होता है। क्या लगता है? नाम क्या आपका? NS झा। आप क्या है फौज में? फौज में हम कुछ नहीं, आपको कर्नल तो सर्विस से रिटायर कर दिया। क्या आप आर्मी रिटायर आर्मी में? हम अल्ट्राटेक सीमेंट में कहाँ के कहाँ बात। अन्नपूर्णा झा कौन है? कोई नहीं है, सारा मोहनपुर या सारा फाजिल कुछ करते हैं। कितने कट्ठा जमीन का मामला? ये हम लोग 3 आदमी लिए थे, 2-2 कट्ठा। आप लोग 3 आदमी लिए थे? हाँ, हमारे सब रिलेटिव है। सवाल पूछ रहे थे आप अंचल अधिकारी से अपने जमीन को लेकर के, बगल वाले की जमीन को लेकर, जिसने बेचा था उनको भी लेकर के, कितना संतुष्ट है और क्या अभी आश्वासन मिला? सवाल का जवाब अगर दिया हो तो कैमरा पे दिखा दिया जाए। एक सवाल का जवाब अंचलाधिकारी या महोदय जो थाना अध्यक्ष है, जिन्होंने मुझे घसीटकर टेररिस्ट की तरह लाया, उन्होंने एक सवाल का जवाब सेकंड पार्टी से नहीं पूछा। महोदय से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट डे जिस दिन आपने काम रुकवाने का काम किया, उस दिन आपने बोला था कि जो सेकंड पार्टी है जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो मुंबई थे, मुंबई से इनसे पूछा जाए कि किस माध्यम से मुंबई से आए थे। बाय रोड आए थे तो टोल प्लाजा दिखाएं, अगर ट्रेन से आए थे तो टिकट दिखाएं। अभी आप लोग को ऑर्डर क्या आया है? ऑर्डर यही आया है और मेरा ये भी सवाल है कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ये दोनों नकली आदमी हैं। अगर ये असली हैं तो इनका पूरा केवाला ऑलरेडी बिक चुका है। सीओ साहब एक बार लेटर लिख के दिखाएं कि हाँ कोर्ट से ऑर्डर, मतलब कागज मांगे कि किस जीट को किस टाइम पे कितना बार बेचा गया है। ये दोनों के दोनों ऊपर अभी तुरंत जेल जाएंगे। और ये जी बताइए, क्या नाम है आपका? शांतन कुमार चौधरी।